हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने क्लास में। आज मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। लेकिन इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि अ डिस्टेंस कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कह रहा है कि एक ट्रेन जो होता है कुछ फिक्स दूरी क्या होता है, फिक्स स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब अगर ट्रेन की स्पीड को क्या कर दिया जाए, 6 किलोमीटर फास्टर कर दिया जाता है, तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। यानी जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था उस टाइम जितना टाइम लग रहा उससे 4 घंटा कम ले रहा है। कब? अगर उसकी स्पीड को हम बढ़ा दे रहे हैं तो कितना स्पीड बढ़ाया जा रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया जा रहा है, तो ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या बोला है कि एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड को क्या कर दें, स्लोअर कर दें, तो वह अपने शेड्यूल टाइम से, यानी इट वुड हैव बीन टेकन 6 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। मतलब स्पीड को कम करेंगे तो टाइम क्या लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है। और कितना टाइम? 6 घंटे आपको ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक ट्रेन है जो फिक्स डिस्टेंस फिक्स स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा होगा, ठीक है। हमें वो टाइम भी नहीं पता कितना टाइम लग रहा है, और ना ही हमें वो फिक्स डिस्टेंस पता है, और ना ही एक चीज़ है ट्रेन की स्पीड पता है। मतलब एक डिस्टेंस फिक्स है, ठीक। दूसरा चीज़ है क्या, ट्रेन की स्पीड अगर इनिशियली फिक्स है तो उस टाइम भी आपका एक फिक्स टाइम लग रहा होगा। बट अगर कंडीशन कहा कि अगर ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, तो उस टाइम जो है कम लग रहा है। और अगर ट्रेन की स्पीड को कम कर देते हैं तो टाइम क्या वाला है, ज़्यादा लग रहा है। यानी जो शेड्यूल टाइम था उससे कितना अलग अलग टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी फिक्स डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे हैं और उस फिक्स डिस्टेंस को ट्रैवल करने में स्पीड ज़्यादा करेंगे तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। और स्पीड को अगर स्लो कर दें तो वहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है। तो आप सबसे पहले एजम्पशंस हमारा ये है, ना तो टाइम और ना ही स्पीड पता है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ट्रेन की जो फिक्स स्पीड है वह x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और जो टाइम लग रहा है वो फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में वह क्या है, y है। तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम बी y आवर। कितना लग रहा है? y आवर। हमने क्या मान लिया कि जो स्पीड है ट्रेन की वह x किलोमीटर पर आवर है और उसमें टाइम कितना लग रहा है, y आवर लग रहा है। तो अगर स्पीड और टाइम पता है तो वो फिक्स डिस्टेंस भी हमें पता चल सकता है। सो देन डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, फिक्स जो डिस्टेंस होगा वह निकल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम कर देते हैं, यानी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दिस और y है तो x इंटू वाई, ये आपका फिक्स डिस्टेंस हो जाएगा, इतना किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अच्छा हमारे पास अब डिस्टेंस, हमने जब स्पीड x ले लिया और टाइम y ले रहा है तो वह डिस्टेंस कितना है, xy डिस्टेंस है। अब xy ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, लेकिन उसमें क्या करा, स्पीड को कम कर दिया, स्पीड को ज़्यादा कर रहा है तो टाइम 4 घंटा कम लग रहा है। तो मान लो हमें फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, फर्स्ट केस कह रहा है कि स्पीड को यानी x किलोमीटर जो चल रहा था इससे 6 ज़्यादा कर दिया, यानी 6 इंक्रीज कर दिया। तो अब स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 6 किलोमीटर, यह डिस्टेंस हो गया। तो टाइम कितना लग रहा है, जो शेड्यूल टाइम था, शेड्यूल टाइम कितना था, y आवर था, तो शेड्यूल टाइम से वह 4 घंटा कम ले रहा है तो y माइनस 4। तो डिस्टेंस टाइम कितना हो जाएगा, y माइनस 4। अच्छा, अगर हम इन टाइम को और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा क्या, डिस्टेंस, और कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल, जो फिक्स डिस्टेंस था ट्रेवल कर रहा है, तो फिक्स डिस्टेंस क्या था आपका, xy था, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, xy हो सकता है। मतलब हम
ये स्पीड, अगर इस स्पीड से चल रहा है तो टाइम आपका 4 घंटा कम लग रहा है, तो y-4 कर दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो xy के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या आपसे बोला था कि हाँ, सेकंड केस में, अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, x इंटू एक्स XY माइनस 4x, x का 4 के साथ किया, फिर 6 का y के साथ करेंगे तो प्लस 6y, ठीक है, और इसका फिर इसके साथ करेंगे तो -24 इस इक्वल टू क्या होगा, xy। अच्छा, दोनों साइड देखो xy है, xy कैंसिल हो जाएगा, ये xy से xy कैंसिल होगा, ठीक। अच्छा, हम इसको उधर भेज दें तो एक इक्वेशंस बनेगा -4x प्लस 6y -24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 से सब में डिवाइड करते हैं, 2 कॉमन लेके हम हटा भी सकते हैं, -2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 2x -3y और +12 इज इक्वल टू 0। हमने -2 कॉमन लिया तो सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब 2 को उधर जाएगा तो 0, तो मतलब 2x -3y और +12 इक्वल टू 0। हम इसको सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि 2x -3y इज इक्वल टू -12। अब ये इक्वेशंस एक मान लिया जाए हमें, ठीक है। पहले कंडीशन से एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम आ गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन अब आपसे क्या कहा जाए, सेकंड केस। अगर हम यहाँ पे सेकंड केस लिखते हैं, सेकंड केस क्या कह रहा है कि अगर हम ट्रेन की स्पीड को क्या कर दें, कम कर दें, तो ट्रेन की स्पीड कितना हो जाता है, x था, अगर कम हो जाए तो कितना होगा, x-6 हो जाएगा। तो ट्रेन की स्पीड x-6, तो टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कितना, 6 घंटा। तो टाइम था क्या, y, तो y में 6 ऐड कर दें तो तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है शेड्यूल टाइम से। शेड्यूल टाइम तो y है और 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना होगा, y। अच्छा, स्पीड इनटू टाइम अगर करें तो वह क्या आएगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस ट्रैवल किया इतना किया, XY ही तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मतलब x और y के, ठीक है। चलो, अब इसको सिंपल इसी तरीके से सॉल्व कर लें और एक इक्वेशन निकल जाए। x का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, xy प्लस 6x माइनस 6y और -36 इक्वल टू xy। अब देखो xy से xy कट जाएगा, 6 सब में से क्या कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस वाई और -36, सॉरी -6, ठीक है, -6 इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि 6 कॉमन लेंगे, 6 1 जा 6 1 जा 6 6 जा, तो ये 6 कॉमन जाएगा तो x माइनस वाई और -6 इक्वल टू 0। सो अब y6 को ट्रांसफर कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है कि हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके कर दें, सब्स्टिट्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, या हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हो गया, ये 2x माइनस 3y इक्वल टू -12 और x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो हम यहाँ या तो हम क्या कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ, हम यहाँ से इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशंस 2, अगर 2 से देखा जाए तो x बराबर क्या होगा, 6 प्लस वाई। अब ये x की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन 1 में रखता। चलो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इक्वेशंस। यहाँ से 1 मिनट देखना, मैं इसको इरेज कर दूँ, इरेज करने के बाद नोट कर लेना आप। अब देखो, हम इसे यही x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं, तो x के जगह पे क्या रखते हैं, 6 प्लस वाई, तो हमारे पास 2 और x के जगह पे 6 प्लस वाई, माइनस है 3y इज इक्वल टू -12, मल्टीप्लाई करो, 12 प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू -12। अच्छा, 12 को उधर आप भेज दो, उधर भेजोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू -12 -12, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, -y इज इक्वल टू -24, तो y बराबर कितना, 24, ठीक है, y की वैल्यू हो गया 24 आवर। अच्छा, अब स्पीड की बात करो, स्पीड की वैल्यू हमारे पास क्या है, स्पीड हमारा, अब y की वैल्यू 24 आएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 प्लस 24 मतलब 30। तो x डिस्टेंस था, ये किलोमीटर
पर आवर हो जाएगा और ये आवर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा x की वैल्यू इतना किलोमीटर पर आवर और ये y इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। हमें निकालना क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। तो लेंथ ऑफ जर्नी क्या है, XY था, तो लेंथ ऑफ स्पीड इनटू टाइम कर दें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस हमारे पास क्या था, XY था, तो 30 गुणे 24, 24×72 इतना किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शंस बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब कहने का मतलब जो है, कोई एक फ्रैक्शंस है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो वो फ्रैक्शंस कितना हो जा रहा है, 9/11 के। ठीक है, हमें वो फ्रैक्शंस पता नहीं है, अगर फ्रैक्शंस पता चल जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करके इक्वल टू हम 9/11 कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले फ्रैक्शंस को एज्यूम करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/11। मतलब वो फ्रैक्शंस में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शंस कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। तो हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर आपको पता चल जाए तो फ्रैक्शंस में हम न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें और इक्वल टू क्या कर दें, 5/6 के, तो हमारा इक्वेशंस मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम एजम्पशंस क्या करें, हमें फ्रैक्शंस पूछना है तो हम फ्रैक्शंस ही एज्यूम कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शंस बी x/y। हमारा फ्रैक्शंस क्या हो गया, x/y हो गया, जिसमें न्यूमरेटर क्या है x और डिनोमिनेटर क्या है y। पहला कंडीशन क्या बोला, फर्स्ट केस में ये क्या है, फर्स्ट केस ये बोला कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करना है। मतलब x में हम 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर y में 2 ऐड कर दें तो क्या हो जा रहा है, वो 9/11 हो जा रहा है। इस फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने के बाद ये फ्रैक्शंस किस में बदल रहा है, 9/11। मतलब हमने 2 ऐड किया तो ये जो फ्रैक्शंस है किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 के। तो ये हो गया 9/11। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो 11x + 22 इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर लेके, तो 9x + 18। अब क्या करो, एक साइड ट्रांसफर कर लो, 11x + 9x इज इक्वल टू कितना, 18 - 22। 820 को इधर, सॉरी ये 9y होगा, क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो होगा हमारे पास 9y होगा, क्योंकि जब हम 9 का इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 9y और 9y को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -9, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर लें, 11x - 9y इज इक्वल टू -4, यहाँ से माइनस कर लें, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, सिंपली करना क्या, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 ऐड कर दो, जितना बोला। अगर मान लो कह देता कि एक में 2 और एक में 3 तो हम एक में 2 और एक में 3 ऐड करते और बिकम इतना हो जाता। चेंज कर सकता है क्वेश्चंस में, तो आपको सॉल्व करना इसी हिसाब से होगा। तो हमारे पास फ्रैक्शंस आ गया 11x - 9y इक्वल टू 4, एक इक्वेशंस मिल गया इससे। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, अच्छा सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस है हमारे पास कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड करना है। मतलब x में 3 और y में भी कितना 3 ऐड करने पे, तो ये कितना हो जा रहा है, इट बिकम 5/6। तो फ्रैक्शंस हमारे पास हो जा रहा है 5/6। सेम चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का इसके साथ, तो बनेगा 6x + 18 इज इक्वल टू 5 का इसके साथ 5y + 15। सिंपल से इक्वेशन, y को इधर ट्रांसफर किया, 18 को इधर ट्रांसफर, तो 6x - 5y इज इक्वल टू, ये 15 इधर है, ये -18 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 6x - 5y इज इक्वल टू -3।
अब देखो ये दो इक्वेशंस मिल गया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है, आप एलिमिनेशन करें या सब्स्टिट्यूशंस करें, दोनों में से कोई भी मेथड को सॉल्व करके हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलो तो हम इसका मेथड का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन मिला, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालें, चाहे तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हो। अब सब्स्टिट्यूशंस करना हो तो हमें मान लो एक्स को एलिमिनेट कर दें या वाई को एलिमिनेट करें, जिसको भी चाहे आप कर सकते हैं। अब हम करते हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड से। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन मेथड करना होगा तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में y को एलिमिनेट करना हो तो y को एलिमिनेट करने के लिए इसका कोफिशिएंट को इससे और इसका कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दें। हम मल्टीप्लाई इक्वेशन में किससे, 4 से कर दें, इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू 5 कितना 55x माइनस 9 इंटू 5 45 y इज इक्वल टू 5 4 जा 20, ये 20 हो गया। अच्छा इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से, क्योंकि तभी ये दोनों इक्वल हो सकता है। 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45 हो जाएगा। तो अब 9 से हम इस इक्वेशन में 9 6 जा 54x और माइनस 9 5 जा 45 y इज इक्वल टू 9 3 जा 27, तो माइनस 27। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, नहीं क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना, माइनस कर दो, माइनस करोगे तभी ये क्या होगा, कैंसिल होगा, ये माइनस और ये क्या प्लस और ये क्या प्लस। अब देखो ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 55 माइनस 54 मतलब x बचा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा माइनस और प्लस, तो प्लस 7 बचेगा, माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू निकल गया आपके पास 7, x की वैल्यू निकल गया 7। अच्छा अब x की वैल्यू 7 निकल गया तो इस वैल्यू को हम किस में रख दें, किसी भी इक्वेशन 1 में रख दें, इक्वेशन 2 में रख दें, कहीं भी रख सकते हैं, आपका निकल जाएगा। लेट द पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में। अब 1 में रखोगे तो x की वैल्यू को इसमें रखो, 11 इंटू 7 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। अब ये 77 माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। अच्छा 77 को उधर ले जाओ, माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 77, दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस 81। अच्छा तो ये माइनस 9y इज इक्वल टू 81, सो y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 81 डिवाइडेड बाई माइनस 9, सो y इज इक्वल टू कितना 9, तो y की वैल्यू हो गया 9। अब x और y की वैल्यू निकल गया, हमें फ्रैक्शंस पूछा था, फ्रैक्शन क्या होगा 7/y, सो आंसर विल बी क्या होगा, सो फ्रैक्शंस भी क्या होगा 7/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, चेंजेस आपको दे सकता है, कह सकता है कि न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दें, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 कर दिए और डिनोमिनेटर में 3 कर दीजिए और जितना भी कम फ्रैक्शंस हो रहा है उतना लिख दीजिए। फिर दूसरी कंडीशन में भी आपसे कह सकता हो सकता है एक ही में ऐड करने के लिए बोल दे, दूसरे में ऐड ही ना करने, न्यूमरेटर में ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में ऐड ना करे, तो भी तो फ्रैक्शन चेंज होगा, तो जितना दिया होगा उसके इक्वल हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में चेंजेस होगा तो आप चेंजेस के हिसाब से प्रिपेयर रखेंगे। ठीक है, सिर्फ इक्वेशंस बनाना ना चाहिए, इक्वेशंस बनाने के बाद आप चाहे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको बेहतर तरीके से आता हो उस क्वेश्चंस को उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब कहने का क्वेश्चन क्या मतलब है कि पहले तो ये बोला है कि इन दो इक्वेशंस को आप क्या करो, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद हमें m की वैल्यू निकालो, कहाँ से, जो ये इस इक्वेशंस में m की वैल्यू है, यानी y इक्वल टू mx प्लस 3। तो पहले x और y की वैल्यू यहाँ से जो निकल जाए उसके में क्या करो, इसमें रख दो, और रखने के बाद जब x और y की वैल्यू रखोगे तो m की वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना, पहले तो सॉल्व कर लें। ठीक है,
सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इन दोनों इक्वेशंस को चाहे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। तो पहला जो कंडीशन बोला कि सॉल्व करो तो सॉल्व कर लो सीधा, 2x + 3y इज इक्वल टू 11। अच्छा, दूसरा इक्वेशन से 2x - 4y इज इक्वल टू क्या, -24। ये इक्वेशंस 1 है और ये इक्वेशंस 2 है। इनको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेट कर दें, x को एलिमिनेट कर दें क्योंकि कोफिशिएंट सेम है तो इनको एलिमिनेट किया जा सकता है। और एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या होगा, x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हमारा निकल सकता है। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन को चेंज करना पड़ेगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा कैंसिल प्लस माइनस से। अच्छा, 3y + 4y कितना, 7y इस इक्वल टू, यहाँ पे दोनों प्लस है तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना, 35। अच्छा, y इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7, सो y इक्वल टू क्या, 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास निकल गया। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट कर दें तो x की वैल्यू क्या होगा, निकल सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशंस 1 में सब्स्टिट्यूट करें। तो y की वैल्यू को हम इसमें रख दें। तो पहला क्या है, इक्वेशन 2x + 3 × y की वैल्यू कितना, 5 इज इक्वल टू 11। अब सॉल्व कर दो तो 2x + 15 इज इक्वल टू 11। सो 2x इज इक्वल टू क्या, 11 - 15, ठीक है, 11 - 15। सो 2x इज इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू कितना, -2। तो हमारा x और y की वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। x y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2। अब बोला है कि हमें m की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से। तो इस इक्वेशन में y और x है तो y और x की वैल्यू यही उठा के हम उसमें रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास y = mx + 3 है। x और y की वैल्यू को क्या करो, इस इक्वेशंस में रख दो, जिससे हमें क्या होगा, m की वैल्यू निकल सकता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन दिस। अभी इस इक्वेशन में रखें, y की वैल्यू कितना, 5 इज इक्वल टू m × x की वैल्यू कितना है, -2। तो -2 यहाँ पे आप रख दीजिए, और प्लस कितना है, 3। ये हो जाएगा -2m + 3, और ये 5 है। m को इधर ले आओ तो 2m हो जाएगा, और ये 3 ये इधर चला जाएगा, -5 कितना आ जाएगा, -2। सो 2m इज इक्वल टू कितना, -2। सो m इज इक्वल टू -1। 2 से जाके डिवाइड हो जाएगा, m की वैल्यू निकल गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एग्जाम में करें और इनकी प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप क्या हो सकता है, इससे तैयारी होगा, और तैयारी करके आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। आपके लिए मेरे तरफ से शुभकामना है कि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आए, ठीक है। अब देखो, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैंने 3 पार्ट्स में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का आपको बनाया हूँ, ठीक है। आपको पहले चैप्टर का एक ही पार्ट में है, दूसरे चैप्टर का भी एक पार्ट के अंदर मैंने कवर किया है। तो इन तीनों का लिंक जो होगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पहले चैप्टर का भी रिविजन करना है तो आपके हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर भी इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर सकते हैं। बाकी हर चैप्टर्स के आपको क्या होंगे, लिंक मिलते जाएंगे। आप अलग चैप्टर की तैयारी करते रहते हैं, हर चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुड लक।